सत्संग की पुस्तक है, सत्संग की घटनाएं, सत्शास्त्रों की बातें। मेरी माँ मेरे को कथा में से आती तो सुनाती, तो वो बचपन में जो रसप्रद कथाएं होती है उसमें सत्संग की तो बड़ा फायदा करती है। तो ईश्वर के अस्तित्व में संदेह न हो, विश्वास हो तो उसमें संदेह न हो, और प्रेम हो तो फिर उसमें परायापन दूरीपन न हो। तो प्रेम तो जिसकी आवश्यकता होती है उसके प्रति प्रेम होता है, जिसको अपना मानते हैं उसके प्रति प्रेम होता है। तो आज सुबह जो लोग नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो। अच्छा, सुबह बहुत बहुत बढ़िया सत्संग हुआ। मैं तो कहूंगा वो कैसेट मैं भी देखूं तो फिर से कैसेट लूंगा सुबह के सत्संग की। आप लोग लेना और दूसरों को भी दिखाना, एकदम ईश्वरमय हो जाओ। मुझ सुनते देखते कैसेट देखते देखते आप वैसे 12 साल की साधना भले 12 साल करे, तो हम तो 12 दिन में ऐसी ऊंचाई को पालोगे। ऐसी आज के सत्संग की कैसेट बनी होगी। तो सुबह बताया था कि भगवान कभी मरते नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। जगत मर जाता है, प्रलय हो जाती है, मनुष्य जात मर जाती है, बड़े बड़े जो अमर पद पाते हैं वो भी 100, 200, 1000, 10,000, 20,000 के बाद मर जाते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं मरते। भगवान मरते भी नहीं, बिछड़ते भी नहीं, और बेवफाई भी नहीं करते। मित्र और संबंधी मरते हैं और बिछड़ते हैं, और बेवफाई भी बतेरी करते। संबंधी तो बेचारे क्या बेवफाई, अपना शरीर ही अपने से बेवफाई करता है। अब बुढ़ापा हुआ, कान कमजोर होने लगे, आंख कमजोर होने लगी, कमर कमजोर होने लगी। कईयों की तो हालत ऐसी होती कि 60 साल में बेचारे लाचार मोहताज जैसे हो जाते हैं, 70 साल में। तो शरीर भी तो बेवफाई करता है। भगवान बेवफाई नहीं करते, भगवान बिछड़ते नहीं, और भगवान मरते नहीं। तो एक वो है जिसके पीछे तुम लगे हो। संबंध भी मरते हैं, वस्तुएं भी मरती हैं, उनको तुम चाह चाह के मरे जा रहे हो। और जो कभी मरता नहीं, कभी बिछड़ता नहीं, कभी बेवफाई नहीं करता, और वो अपना आत्मदेव है, उसको अपना मानने में आप क्यों तैयार नहीं होते? मोहन अपने को मोहन न माने तो कितनी शर्म की बात। मनसा सीवेती मनुष्य, जैसे 2 कपड़ों को सुई जोड़ देती है, ऐसे ही जिसके पास जोड़ने की कुशलता है, कौशल्य है, वो मनुष्य है। तो आप जिससे सचमुच जुड़े हुए हैं, उसके साथ अपना सीधा संबंध मानने से क्यों हिचकिचाते? आपको कोई मनुष्य कहे तो अच्छी बात है। ऐसे ही मनुष्य आपका शरीर है, आप उससे भी अलग हैं। आप चेतन है, आत्मा है, और परमात्मा के बिल्कुल सनातन सपूत हैं। चाहे कितना भी तुम्हारा मन तन कितने भी कुछ अपराध कर चुका हो, फिर भी आप भगवान को अपना मानिए, जो कभी मरता नहीं। उस प्यारे को अपना मानिए जो कभी बिछड़ता नहीं। देखो,
अच्छा काम आपसे छूट गया, लेकिन वो प्यारा नहीं छूटा। बुरा काम आपसे छूट गया, लेकिन वो नहीं छूटा। तो जो कभी नहीं छूटता है तुम्हारे से, तो उसको मैं मानो, मेरा मानो। इससे जो फायदा होगा न, 60,000 वर्ष तपस्या वाले देखते रह जाएंगे। हिरण्याकश्यप की ताकत बोनी पड़ जाएगी, इतना भारी लाभ होगा। सुबह आए थे क्या तुम सत्संग में? सुबह था सत्संग में, बाद में आए। तो ईश्वर मरते नहीं हैं, बिछड़ते नहीं हैं और बेवफाई नहीं करते, वो मेरे हैं। शरीरों ने तो बेवफाई की, हर जन्म में न जाने कितनों ने बेवफाई की, लेकिन तू तो ज्यों का त्यों है मेरा प्रभु, मेरे अंतरात्म देव। ओम ओम प्रभु जी ओम। वही अंतरात्मा परमात्मा का ही नाम। ओम ओम। और खाली इतना ही नहीं, वो प्राणी मात्र के सुहृद भी है। प्राणी मात्र के प्रभु तुम सुहृद हो। मैं सुबह वालों को तो सुना चुका, लेकिन बाद में भी आए हैं और भी और लोग भी सुनते होंगे। लाइव चालू हो गया ना? और लोग भी सुनते हैं देश भर में, कहीं भारत में, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में, सभी लोग 167 देशों में सुनते होंगे, सुन रहे हैं, लाइन से जुड़ गए। तो उड़िया बाबा एक बड़े आत्मरामी संत थे। इंदिरा गांधी जी की गुरु आनंदमयी माँ, जिनके आगे मत्था टेक के कथा सुनती थी, वो अखंडानंद जी यहाँ अपने आश्रम में पधारे थे। वो अखंडानंद जी प्रधानमंत्री की गुरु जहाँ मत्था टेकती थी, वो अखंडानंद, और अखंडानंद जहाँ मत्था टेकते थे, वह उड़िया बाबा जी, श्री उड़िया बाबा महाराज। कोई भक्त ने हाथाजोड़ी की होगी अस्पताल में, बाबा आपके द्वारा फल बटे जाए। बाबा तो बाबा है। बाबा अस्पताल में जाके आए तो बड़े गुस्साए हुए, हाथ पैर पटकते हुए ईश्वर को कुछ का कुछ सुना रहे। ऐसा सुनाए कि हाथ पटके, पैर भी पटके, और ऐसा ऐसा सुनाए कि अखंडानंद जी ने कहा कि बाबा आप ईश्वर को नहीं मानते हैं क्या? बोले नहीं मानता तो सुनाता क्यों? ईश्वर को नहीं मानता तो सुनाता क्यों? बंध्या के बेटे को सुनाया जाता है क्या? आकाश के कुसुम को सुनाया जाता है क्या? ईश्वर तो है, इसलिए सुना रहा हूं। इतने लोग दुखी हो रहे हैं। तो सहन शक्ति में भी ईश्वर की बराबरी का कोई नहीं। ईश्वर का सामर्थ्य तो ऐसा है, पत्थर की मूर्तियां दूध पी रही, उसकी संकल्प मात्र से। ऐसा सामर्थ्य कि हेलीकॉप्टर गिरता है, खरोज नहीं आती, उसका सामर्थ्य। सुबह मैंने बताया था, पाला हुआ कुत्ता नास्तिक को आके कान उसके पेट पे बैठ जाता है और कान के तरफ मुंह करके कहता है कि ईश्वर की सत्ता और महत्ता से इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहता है मूर्ख। ऐसा करके कुत्ता जंप मार के नीचे बैठा, राम सदा के लिए भगवान में मिल गया। ये ईश्वर के सिवा कौन कर सकता है? वो कैसा समर्थ है।
कैसा हितैषी है, ऐसा सुहृद है। और ईश्वर को कितना भी कुछ सुनाते, हमारा अहित नहीं करते। नहीं तो किसी को भी सुनाओ तो बोलेगे देख चख मजा वो देगा। किसी नेता को भी सुना दो या किसी भी, अरे 4 पैसे के सिपाही को ही सुना दो तो डंडा ठोक देगा। हाँ? ईश्वर को कितना भी सुनाओ, वाह। मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, फिर भी श्वास लेने की सत्ता देता है, भोजन पच पाता है, रोजी रोटी सब कुछ करता है। धैर्यवान में ईश्वर, तो ये ईश्वर का अंश ही माँ में दिखता है। माँ को बच्चा कभी कभी दूध पीते पीते काट लेता है, कोई हरामी बच्चे होते होंगे, मैंने सुना है। माँ में बच्चा था ना तो माँ ये बोलती है तो मुँह काटता है। बोले सहेलियां, मेरी माँ की सहेलियां होती थी ना, तो नहीं तो मुँह ऐसा नाम लेके जगह का बने तो मुँह चक तोड़ने थी। तभी भी माइयों में जो सहन शक्ति है वो तेरी परंपरा है। तो डबल सिंगल करता है, गंदे में भीगे हुए में स्वयं सोती है और बच्चे को अच्छे में सुलाती। ये उदारता माँ में दिखती तो तेरी है प्रभु, गुरु में दिखती तो तेरी है। और तुम परम प्रेमी हो, जब प्रेम बरसाते गुरु तो ये तुम्हारी प्रेम पहुँचता है। तुम आनंद स्वरूप हो महाराज, आंखों से नहीं दिखते लेकिन सभी के हृदय में, सभी के अंतरात्मा। सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के आप सुहृद हो प्रभु। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। आपका वचन, सभी के यज्ञ तप के फल के भोक्ता भी आप है। ओम इदम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, ओम वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय नमः, ओम कुबेराय स्वाहा इदम कुबेराय नमः। तो कुबेर के रूप में भी जो भोग रहे हैं, वरुण के रूप में, अथवा माता की पिता की या गरीब की सेवा हम करते हैं, और जो आप सुख भोग रहे आप ही हो। भगवान कहते भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा। ईश्वर तो बहुत हैं, लेकिन ईश्वर 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 हर सृष्टि का अपना अपना, हर प्रांत का अपना अपना सीएम, हर राष्ट्र का अपना अपना पीएम। तो पीएम भी बहुत है, सीएम भी बहुत है, ऐसे लोकपाल भी बहुत है, भगवान भी बहुत है। लेकिन ईश्वर तो बहुत है, लेकिन ईश्वर सब में जो ईश्वरत्व है वो आप एक महेश्वर है, ब्रह्मा। वही महेश्वर होकर यहाँ आत्मा होकर दिखते हैं, वहाँ ईश्वर होकर दिखते हैं। ईश्वर 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 ईश्वर, लेकिन व्यापक दृष्टि से देखो तो महेश्वर ब्रह्म, वही आप हमारे हो। जितना बड़े को पूजोगे, ग्राम देवता को, तो ग्राम देवता तो प्रेत है बेचारा, कितने दिन रहेगा, वो मरेगा, दूसरा आएगा, तो ग्राम देवता कब तक भला करेगा। स्थान देवता भी एक भूत होता है, वो कब तक भला करेगा। फलानी देवी वो भी अपने अपने समय के होते हैं। वो देवी तो चली गई होगी, तुम तो भी पूजते आ गए। जैसे बड़े पीर को पूजते, और बड़े पीर को पता ही नहीं मैं बड़ा पीर हूं। तो आपकी श्रद्धा अगर मनमानी होगी तो तामसी राजसी सात्विक फल देकर आपको वहीं घुमाती रहेगी। लेकिन श्रद्धा अगर वैदिक होगी, गीता के ज्ञान के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार, तो श्रद्धा अनंत में होगी। देखेगा देवता कृष्ण शिव राम ये हो,
लेकिन उतने में नहीं, मन को एकाग्र करने के लिए, यहाँ नजर जमाने के लिए। बाकी आप तो सर्वत्र हैं। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्व विष्णु मही जगत्र। तो शिव जी की पूजा में भी सर्वत्र, और विष्णु की पूजा में, गणेश जी की पूजा में लक्ष्य सर्वेश्वर पर है। भूत भूतनिया भैरव जिनकी भी पूजा करते हैं वो प्रकट होते हैं, वरदान भी देते हैं, वो मिलता भी है, लेकिन उनको जहां से सत्ता मिलती है वो महेश्वर से मिलती है। तो बड़ा भारी फायदा होगा मेरे साधकों को कि आप किसी को भी मानो, लेकिन उसके मूल को नजर में डाल। गुरु को मानो, कृष्ण को मानो, राम को मानो, शिव को मानो, किसी को मानो, लेकिन तू ही शिव बना बैठा है, तू ही गुरु बना बैठा है। और माँ में जो सद्गुण दिखता है तेरा ही है, और गुरु में जो प्यार और ज्ञान बरसा है तेरा ही है, तू है। आपके लिए महाराज जो कभी मरे नहीं, कभी बिछड़े नहीं, ओहो, कभी बेवफाई नहीं करे, वो बेपर्दा हो जाएगा। ये ईश्वर की एड्रेस बता रहा हूं। ईश्वर तुम्हारे बीच जो पर्दे हैं ना समझी के, वो मैं हटा रहा हूं पर्दे आपके लिए। फिर जंगल में जाकर तपस्या करने वालों को जो मिलता है उनके गुरु की कृपा से, वो आपको यूं यहां मिल सकता है। 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी रावण को जो नहीं मिला वो आप पा सकते हैं उस महेश्वर तत्व में। रावण विद्वान थे और अर्थघटन वैदिक करने में बड़े कुशल थे, लेकिन देह को मैं मानकर घुमा फिरा के कुंठित कर देते थे। इसलिए इसमें शर्त है कि बुद्धि में सत्य का निश्चय हो। सत्य सदा रहता है। 3 चीजें होती है। एक होता है सत्य। सत्य उसे कहते जो पहले था, सृष्टि के पहले 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 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 50,000, 50 अरब करोड़, नहीं, जिसका धी बिगनिंग नहीं हुआ उसको सत्य बोलते हैं, और जिसका धी एंड नहीं है उसको सत्य बोलते हैं। असत्य किसको बोलते हैं कि पहले नहीं था, अभी नहीं है, बाद में नहीं रहेगा। और मिथ्या किसको बोलते हैं? पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। मैं भी चालाक हो गया हूं, ये बता के मजा ले रहा हूं। अभी दिख रहा है, मजा भी आ रहा है, तो इसको नहीं है ऐसा भी नहीं कहते, लेकिन ये सत्य है ऐसा भी नहीं। उपयोग कर लो, लेकिन इससे चिपको नहीं। ये मरने वाला है, बिछड़ने वाला है, दगा देने वाला है। ऐसे ये शरीर संबंध सब ऐसे मान लो, तो कभी कुछ हो तो बाहर से रोने की जगह पर रो लो। शोक सभा में जाओ, जरा थोड़ा 2 वचन गंभीरता से बोल दो, लेकिन अंदर से समझो कि वास्तव में हमारा संबंध तो उसी से, उसी के नाते। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत स्वरूप है। वो ब्रह्म मेरा आत्मा देव है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा आत्मदेव। ओम शांति, ओम आनंद, ओम ईश्वर। इस प्रकार का चिंतन आपको जल्दी भगवान की गोद में पहुंचा देगा। मैं पूछता हूं, भगवान की गोद में जाने के बाद आपको डर किस बात का रहेगा? आपके दोष कब तक रहेंगे? आपकी चिंताएं कब तक रहेगी? भगवान की गोद में चले गए, फिर अभी आप फिर दुखी हो, ये हो नहीं सकता।
दुख मिटाने का यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय सदा के लिए नहीं है, थोड़ी देर के लिए, मूर्छित करने के लिए है। जैसे सिर पर बोझा है ना, अरे थक गए, वाह, कंधे पे रख दिया, हाश, आराम मिला, दुख मिटा। थोड़ी देर के बाद कंधा थकेगा, दूसरे कंधे पे फिर पटके, लकड़ियां, पैसे लिए, हाश, दुख मिटा। आटा वाटा लिया, खाया, हाश। अरे फिर सुबह लोटा लेके गए, फिर लकड़ी की, फिर वही का वही। दुख बदलता होता है, बदलता रहेगा, सदा के लिए नहीं मिटेगा। और भगवान की गोद में गए और अपने और भगवान के बीच की जो नासमझी वो मिटा दी, तो खिद्योपि न खिद्यते, रुष्टोपि न रुष्यते। आप खिन्न होते हुए, गुस्सा करते हुए भी दिखेंगे, लेकिन फिर भी आपको गुस्से का असर नहीं होगा। अभी देखा नहीं, कुदरती हो गया था, लेकिन बड़ी शीतलता थी, बड़ी मौज है, अभी भी है। उस समय भी अभिनय करते समय कितना गुस्सा करते हैं और कितना लवरी के पीछे गिगड़ गिगड़ करते हैं। सचमुच में वो लवरी का गुलाम भी नहीं है। मैं तेरे पैर पकड़ता हूं, तू माइक के जाने की बात मत कर, मेरा क्या होगा। ऐसा भी अभिनय करता है, लेकिन उसे पता है कि ये 2 पैसे की निगुड़ी बाजारू छोरा है, मैं इसके पैर पकड़ रहा हूं, ये तो मैं नाटक कर रहा हूं। बाजारू छोरा है, 80-90 रुपए में लाया हूं 1 घंटे के लिए, कपड़े पहना लिए। तो अभिनय करने में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पुत्र हो तो मां के आगे पुत्र का अभिनय करो, जिसके साथ जो व्यवहार मिले, व्यवहार अनुकूल कर, वैसे करो, लेकिन अंदर से समझो कि वह मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे, परमात्मा कभी नहीं मरते तो मैं भी कभी नहीं मरता, परमात्मा कभी नहीं बिछड़ते तो मैं भी अपने आप से कभी नहीं बिछड़ता। बिछड़ सकते हो क्या? और परमात्मा किसी से गद्दारी नहीं करते तो मैं भी अपने आप से तो गद्दारी नहीं करता हूं। ये प्रभु तुम्हारी जात मेरी जात है कहना, ऐसे करते करते शांत हो जाओ। रात को नींद में ईश्वर की गोद में पहुंचा हो गए। हाय महाराज, ईश्वर ऐसे प्रसन्न होंगे, चपरासी राजी होगा तो अपनी ताकत की मदद करेगा, तहसीलदार राजी होगा तो अपनी ताकत की, प्रधानमंत्री राजी होगा तो अपनी ताकत की मदद करेगा। वो इंद्रलोक की मदद नहीं कर सकता प्रधानमंत्री, इंद्र राजी हो तो इंद्रलोक की मदद करेगा, लेकिन ब्रह्मलोक की नहीं कर सकता। लेकिन सब लोगों का जो स्वामी है वो राजी हो जाए तो बाप मत करो वर्णन, हर बेअंत है। वो बेअंत है तो उसकी कृपा का फल भी बेअंत है, कितना भी लुटाओ। आपको तो दिखता नहीं कितने लोग लाभ ले रहे रोज, एक कैसा खजाना है, खूटता ही नहीं। उससे जुड़ जाओ और उसको छोड़कर किसी से भी जुड़ोगे तो मरने का भय, बिछड़ने का भय, बेवफाई का भय बना रहेगा। इसीलिए गुरुवाणी ने कहा, निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपा ते प्राणी छुटे। तो बच्चों को ये सिखाओ, आपका मन भी बच्चा है, आप भी करो, इससे तन और मन सात्विक होंगे। एक हो गए पृथ्वीराज कुमावत, कुम्हार थे।
पत्थर की खानों का ठेका लेते थे। सुबह सुबह आए, अपने काम करने वालों को बोला कि इतना बड़ा पत्थर है, आओ इसको चीरो। पत्थर में से फर्शियां बनाते ना। कुमावत खड़े खड़े देख रहे हैं, पत्थर को चीरा तो उसमें से एक छोटा पत्थर निकला है और उसमें से कीड़ी और कुछ सफेद सफेद। गहराई से देखा तो शक्कर। पृथ्वीराज कुमावत ऐसे कठोर पत्थर में जंतु को पहुंचाता है और मैं तुझे अपना न मानकर, तुझे न पाकर जो मर जाए, जो दगा दे जाए, उस जगत के पीछे पड़ा हूं। नहीं 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 नहीं, बस उसी समय चल पड़ा, ठेकावे का सब छोड़ छाड़ के। फिर तो महाराज नाथ संप्रदाय की दीक्षा ले ली। जब संसार से वैराग आए ना, तो फिर वो तो चढ़ उतर करता है। एक बार व्रत लेके चला जाए तो चला जाए, नहीं तो फंसा रहता है। कुहारे का काम करना पड़ता है। हमको भी लगा तो लगा, अगर हाँ ना करते तो घिस पिट जाते शक्कर की बोरियां बेचने में। नाथ पंथ की दीक्षा ली और नाथ पंथ के नाथ संप्रदाय के अच्छे वे प्रभावशाली साधु हुए, क्योंकि परम प्रभाव को अपना मानकर सब छोड़ाए ना। तो जितने बड़े से आपका अपनापन होगा, उतना ही आपकी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। रावण ने तो लंका को अपना माना था, जो मर मिटी, लेकिन उसने भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम, कीड़ी के भी तुम सुहृद हो। कैसे पहुंचा दिया कीड़ी के पास? कहीं से घुसी हुई, कहीं से अक्ल तो तुमने दी। कीड़ी की बॉडी में अक्ल अपनी बनाने की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अक्ल जहां भी है वो चेतन की है, ज्ञान की है। बिना ज्ञान के भोग नहीं होता, बिना ज्ञान के सुख नहीं होता। जीभ पर रसीली चीज मिले, उसका ज्ञान मिलने पर सुख आएगा। आंखों को परिचित व्यक्ति प्यारा मिलेगा, उसका ज्ञान होगा तो सुख मिलेगा। आपका परम हितैषी प्यारा व्यक्ति है, 2-5 साल तक आपका मिलन नहीं हुआ और वो आपके पास बैठा है, लेकिन उसका रंग रूप दाढ़ी बाल कुछ बदल गए या वो आपका बदल गया, एक दूसरे को पहचाना नहीं, तो पास में ही बैठे हो तो कुछ भी नहीं। जब ज्ञान होगा, अरे तुम फलाने हो, तो ज्ञान के बिना भोग नहीं। तो ज्ञान मूल कहां से? परमात्मा से। जड़ से ज्ञान नहीं आता, चैतन्य से ज्ञान आता। तो ये नरक है, वो भी तुमको तो ज्ञान रहेगा ना, तो चैतन्य तो वहां भी है ना, वो तो मरा नहीं, शरीर मरा, लेकिन चैतन्य तो है ना। ये नरक है, ये स्वर्ग है, मैंने इतने इतने जन्म लिए। राजा नृग बोलता है मैं क्रिकेट बना, राजा जी बोलता है मैं सांप बना, फिर वो बना अजगर बना। तो राजगद्दी तो चली गई, रानियों का संबंध चला गया, शरीर ने बेवफाई की,
लेकिन उस प्यारे की तो चेतना रही नहीं, उसको अपना मान लो बस, और उसको जान लो वो क्या है। तो वो है सत, वो है चेतन, वो है आनंद, वो है ज्ञान स्वरूप, वो है विभू। और छोटे से छोटा अगर है तो परमात्मा है। परमात्मा से बढ़कर छोटा कोई हो ही नहीं सकता। हुआ नहीं, था नहीं, हो नहीं सकता। सबसे छोटा कौन है? वो परमात्मा, अणु परमाणु, उससे भी कुछ रहता है। अभी जो अरबों खरबों डॉलर लगा के विज्ञानियों ने खोजा और सुरंग बनाई और अणु परमाणु उसका भी परमाणु, वो तो हजारों लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषि कहते और नरसिंह मेहता भी गाते। अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, जुजवे रूपे अनंत भासे, वृक्ष मां बीज तू, बीज मां वृक्ष तू। पेड़ में बीज तू है और बीज में पेड़ तू होके छुपा है। बाप में बेटा होके तू छुपा है और बेटे में बाप होके तू छुपा है। तू ही तू है। आकृतियां बदलती लेकिन तू तेरी लीला है। इस प्रकार की बुद्धि विशाल हो जाएगी। अर्जुन को क्या था? श्री कृष्ण तो मिले, लेकिन अर्जुन का दुख नहीं मिटा। जब अर्जुन को श्री कृष्ण तत्व, अपना आत्मा तत्व जो को ज्ञान हुआ तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध। ये सत्संग सुनने से आपको जो लाभ हो रहा है, इससे कितना आपको पुण्य हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, उसका कोई तराजू आज तक बना नहीं। ब्रह्मा जी भी बनाए तो तराजू फैल हो जाएगी। शास्त्र कहते हैं स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसने सब यज्ञ कर लिए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, ब्रह्म परमात्मा में अपने मन को शांत किया। तो मुझे तो बड़ा संतोष, बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे पूनम व्रतधारियों को इतना इतना लाभ हो रहा है कि जब हम घर में थे तो हमारा भाग्य ऐसा नहीं था जितना हमारे सत्संगियों का भाग्य है। मैं तो आपके भाग्य को प्रणाम करता हूँ, आपके भाग्य को प्रणाम करता हूँ। बड़ा भारी भाग्य है, बड़ा भारी भाग्य है। भले थोड़ा बहुत कष्ट आने जाने में यात्रा का है, तो लोग तो बद्रीनाथ जाते हैं बेचारे, गाड़ियां में कुछ हो जाता, पहाड़ गिर जाते। यहाँ तो आज तक कोई ऐसा हुआ ही नहीं, होने की संभावना भी नहीं। बड़ा आनंद है, बड़ी शांति। ओम 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 ओम। अभी अमावस्या और श्राद्ध पक्ष के दिन आते हैं। कल फरीदाबाद में सत्संग करेंगे, उधर श्राद्ध पक्ष की थोड़ी बात बोलेंगे और आप लोग तो पहले से जानते हो। श्राद्ध पक्ष में जब तक पितरों को खिलाया नहीं, उसके पहले तक नहीं खाया जाता। श्राद्ध पक्ष में पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। अब जो गुरु के आश्रम में वो पराया नहीं है, गुरु के द्वार पे रहते हैं, वैसे जो घर गृहस्थी में है पराया अन्न निषिद्ध है। श्राद्ध पक्ष में पति पत्नी का व्यवहार वर्जित है। श्राद्ध पक्ष में संग्रह करना वर्जित है। श्राद्ध कराते हो वहां होम हवन वर्जित है, ऐसा लिखा।
और भोजन में 3 से ज्यादा ब्राह्मणों को नहीं बुलाना चाहिए। अश्विन अमावस्या की विशेष तिथि चतुर्दशी, श्राद्ध की पूर्णाहुति के दिन में तो हम सामूहिक श्राद्ध करवाते हैं और उनको तर्पण कर देते हैं। जो हमारे हैं उनको तो कुल गोत्र के अनुसार, लेकिन जो भी हैं जाने अनजाने। मुझे तो बड़ा आनंद आया। जो आदमी अहमदाबाद में मणिनगर में रहता था, जरा ऐसे ही था बेचारा, आता था फिर निकट आते आते फिर चंदा करने लगा, आश्रम में ये जरूरत है वो जरूरत है, तो थोड़े कुछ बर्तन दिखावे लाके, बाकी का पैसा हड़प कर जाए। मेरे को पता चला तो मैं तो मांगने के खिलाफ हूं, तो मैंने बोर्ड लगवा दिया। बाद में मांगने के लिए हमने आश्रम नहीं बनाया बाबा। मैंने उसको डांटा तो बोले क्या करे, काम धंधा नहीं है। काम धंधे के लिए कहीं से पैसे दिलाए तो पैसे भी वो सब आ गया। तो फिर मैंने डांटा तो जरा था अपना दिमागी आदमी था। राजगोपालाचारी से मिलकर जिस फर्म में काम करता था उस फर्म को बंद करवा दिया। तो बोले आश्रम की ईंट भी नहीं रहने दूंगा, मेरा नाम फलाना है। अब मैं मर गया तो उसका नाम लेके क्यों बदनाम करूं बेचारे को, मेरा नाम फलाना है। फिर उसने तो क्या क्या दांव खेले बाप रे। एक जगह पर सत्संग चलता था कुबेर नगर में, वहां 39 आदमी, मार्केटों के आगेवान, 3 उसमें बाजारू माइयां भी थी जो पैसा लेके कुछ भी बोले कुछ भी कर। 2-3 रिवॉल्वर वाले थे। उस समय तो इतना मेरी व्यवस्था भी नहीं थी। सत्संग बाद में होगा, उनको जो भी बकना था बोला। तो बाद में जो लिए गंदगी में गटर काय को उखाड़ूं तुम्हारे आगे, बड़ा हल्ला गुला हुआ। लेकिन मेरा तो सत्संग, मैं क्या तुम ये समझते क्या है, थोड़े से आदमी आए हो तुम सत्संग बंद कर सकते हो। 10-20 आदमी हमारे खड़े हो जाओ, 25 इनको पकड़ो, तुम कोई भाग गए। जो मैन था उसको पुलिस ने पकड़ लिया। सत्संग पूरा हुआ तो पुलिस ने पूछा बाबा क्या करे, मैं क्या छोड़ दो क्या करना है मेरे को। लेकिन उसने कुप्रचार बहुत किया, मसाले डाल डाल के। और जो आए थे उनमें भी कई नामचीन व्यक्ति थे। बाद में एमएलए भी कोई बना था, प्रसिद्ध थे गुंडागर्दी में, उदम मचाने में अच्छे से दबंग आदमी थे। तो उनको अपना इंसल्ट लगा। तो फिर करीब इसी जगह पे, अभी ये बदल गया है, इसी जगह पे शाम को बैठ के हम सत्संग करते थे। सत्संग पूरा हुआ तो एक आदमी ने मेरे से मिलना चाह मांगा, अलग से मिलना है। बोल क्या बात है भाई? बोले मैं शाह आलम का डॉन हूं और मेरे को सुपारी मिली थी आपके लिए, उसी सब लोगों के द्वारा, लेकिन आप ऐसे फकीर नहीं है, मुझे माफ करना। मैं क्या है वो कौन करता है? डॉन यूं आके यूं करके, उसके पीछे किसका हाथ है बोलो? और हेलीकॉप्टर धड़ाक से गिरे, टुकड़े टुकड़े हो जाए, फिर भी खरोंचने लगे, किसका हाथ है? इतना देवी कार्य चल रहा है, किसका हाथ है? अरे सभी के हाथ जिससे चलते उसी का हाथ है। लेकिन इससे मजे की बात और है कि मैंने अपने पिता का श्राद्ध किया तो था मन के आत्मा तृप्त हो, फलाने की आत्मा तृप्त हो। फिर हमारे कुल गोत्र में जो भी हो गए उनकी तो तृप्त हो, लेकिन हमारे शिष्यों में ये उनकी भी हो। ऐसे करते करते उस सज्जन का नाम याद आया जिसने मेरे लिए कीचड़ उछाला। मैं देखो सज्जन कह रहा हूं क्योंकि सज्जन की याद तो दिलाई ना। वो जब मर गया, मणिनगर की बात है, अहमदाबाद में,
तो किसी ने उसको कंधा नहीं दिया। बोले इतना खुली गंदी निंदा करता था, यहाँ तक कि मैं बोल नहीं सकूं ऐसी ऐसी भाषा, ऐसी ऐसी, मैं काय को गटर की भाषा आपको सुनाऊं, ऐसा ऐसा गंदा प्रचार किया था। अपनी बेटियों के ऊपर भी ठीकरा ढोल के भी उसने बनाया कहानी बना के, तो मैं खुद ऐसा बस ये मेरी ताकत नहीं, उसने जैसा जैसा कुप्रचार किया तो कोई आदमी उसको कंधा देने नहीं गया। तो उनकी बेटियों ने और दूसरी एक दो तीन माइयों ने कंधे पे उठा के उसको शमशान में ले गई। तो जो माइयां गई उनकी लक्ष्मी भी शमशान में चली गई, उनके पति कंगाल हो गए। मेरे को याद आया तो मैंने उसको भी नाम लेके फलाना भाई तुम्हारी सदगति हो, तुम्हारी। क्या मजा आया, क्या आनंद आया। उसकी तो नीची योनि से अच्छी योनि मिली होगी, लेकिन मेरे को तो अच्छे विभू आनंद उस समय भी आया, अभी याद करता हूं तो भी। तो जो संसारी भला कोई करवा के ले जाता है तो उसको तो संसारी चीज मिलती है, लेकिन मेरे को उसकी निकटता का और मजा आता है। कबीरा आप ठगाइयो और न ठगियो कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। ये लाइटें बत्तियां ये वो करके आपका मंगल कर रहे हैं, आपका तो मंगल होगा ही, लेकिन मेरा कितना मंगल हो रहा है मेरा बाप भी नहीं माप सकता है, दादा भी नहीं माप सकता। मेरा भी तो मंगल ही मंगल हो रहा है। ईश्वर की चर्चा, ईश्वर में रहकर हे हरि हे प्रभु हे ओम ओम ओम। ऐसा न सोचो कि वो 2 हाथ पैर वाला है, 4 हाथ पैर वाला है। सारे हाथ पैर जिससे चलते हैं वो है वो। और वो है ऐसा जिससे कहा जाता है वो ही है। वही है कहना भी वहां बचकानी। हम ईश्वर के लिए कुछ भी कहते हैं तो जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट को कोई बोले भाई तुम तो बहुत अच्छे ऑफिसर हो, तुम तो ऐसे हो वैसे हो वैसे हो। ऐसे भगवान की महिमा तो भगवान भी वर्णन नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे। राम न सकई राम गुण गाय। तो उससे आखिरी में क्या होता है कि तुमको ब्रह्मा विष्णु महेश उपदेश दे देंगे, आखिरी तक तो भगवान की महिमा में तुम चुप हो जाओगे, तभी तुम्हारी पूर्णता है। उसकी महिमा का अंत नहीं, चुप है। निसंकल्प अवस्था, ब्रह्मी स्थिति। 22 दिन होश न आए तो ऐसे नहीं मुर्दे होके बैठे थे। संकल्प विकल्प का महत्व नहीं, कोई इच्छा वासना नहीं, कोई पकड़ जकड़ नहीं। वाह, हम फंसे थे। अपने विषय का तो चिंतन ही छोड़ दो, तेरी मर्जी पूर्ण, सब अच्छा होगा। और अच्छा हो ऐसी इच्छा भी न करो। हरि ओम। अब ये तुम्हारी लाइन चलाने के बदले अब रेलगाड़ी का कुछ व्यवस्था रखेंगे अगली पूनमों को। अगली पूनम तो मथुरा में होने की संभावना बढ़ रही है।